गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह का टाइम है और मैं गुलबर्ग जा रही हूँ। अभी मैं मेन बुलेवार्ड पे हूँ और यहाँ से मैं जा रही हूँ लिबर्टी में बहुत मज़े का नाश्ता मिलता है। तो मैंने सोचा कि लाहौर की फोगी और स्मोगी वेदर के अंदर क्यों ना नाश्ता किया जाए। तो पहले तो मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, आप ज़रा वेदर देखिए। ये जी हम नाश्ते के लिए निकल गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी फोग हुई हुई है, स्मॉग भी है और ट्रैफिक एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा है। पता नहीं लोगों को सुबह सुबह इतना काम कहाँ से पड़ जाता है और कैसे उनको इतने काम याद आ जाते हैं। मॉर्निंग में भी लोग बाहर निकले हुए हैं। लाहौर की सड़कों का हाल देख लीजिए, शॉपिंग मॉल्स का हाल देख लीजिए। ख़वातीन शॉपिंग करने से फिर भी बाज नहीं आती, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। सर्दी हमें शॉपिंग करने से नहीं रोक सकती। हा हा हा। ये अंदर हम लोग लिबर्टी के पास आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जनाबे अली। मज़े मज़े के रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, एक बात जो मुझे बड़ी स्ट्रेंज लग रही है ना लाहौर में घूमते हुए, कि कभी पहले लाहौर में घूमते हुए कचरा नज़र नहीं आता था, अब जगह जगह कचरा नज़र आ रहा है। और आपको पता है कि ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के पीछे पड़ी हुई है कि जनाब आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं, कचरा ही नहीं आपसे उठाया जा रहा, आपसे मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रही। ये देखें, ये पुराने ज़माने का है सिनेमा। आप समझ लें ये 70s 80s का सिनेमा है जो आज तक वैसे का वैसा ही है। ना किसी ने इसका पेंट करवाया है और ना ही किसी ने इसका कुछ। और वो देखें हमारी प्यारी मांगने वालियाँ, ये बकायदा जो है ना क्या होता है कि पेशावर होती हैं इन टी मार्केट। और इसका ये पहला प्लाजा है, उसके बाद काफ़ी लंबी लंबी शॉप्स हैं और ये है जनाब इसका एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से हम लिबर्टी के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो लिबर्टी के अंदर हम लोग इसलिए आ गए हैं जनाब के यहाँ पर हम लोगों को दो काम थे और दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड थे। गाड़ी का ना ड्राइविंग लाइसेंस हमने रिन्यू करवाने के लिए आना था यहाँ पे, और लिबर्टी के अंदर इनका ऑफिस है। वैसे पूरे लाहौर के अंदर इनके डिफरेंट जगहों पे ऑफिस हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ़ायदा है कि आप आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं और गाड़ी पार्क करके आप आराम सुकून से यहाँ पे आएँ और अपना काम करें। मॉर्निंग का टाइम है और मैं जनाब कहाँ घूम रही हूँ, लिबर्टी के अंदर। नाश्ता भी करना है और साथ में मेरा ये प्लान है कि वो जो सामने ना एक बाग है बना हुआ, क्या है, गार्डन है शायद कुछ, मेरा मूड है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ क्योंकि आप लोग लिबर्टी बहुत कम आते होंगे सैर करने के लिए, ज़्यादातर तो लिबर्टी लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मैं किसी तरीके से बस वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? अंडे। यस, अंडे, देसी अंडे। वाह जी वाह, क्या बात है। कहाँ से लेकर आते हैं? जी से लेकर, ऊंची बोले, गांव से लाते हैं। तो वहाँ से ये टूटते नहीं, इतनी दूर से आते हैं? पैक कर देते हैं। अच्छा, और कितने का बेच रहे हैं? 300 रुपये 300 रुपये का क्या दर्जन? एक दर्जन अंडे 300 रुपये के। मुर्गियाँ नहीं बेचते? मुर्गियाँ नहीं। ओके जी। मैंने जब उसको पूछा ना कि आप क्या बेच रहे हैं तो बड़ा मज़ा आया। उसने कहा मैं बेच रहा हूँ अंडे। तो वो अंडे सुन के मुझे बड़ा मज़ा आया, इसलिए मैंने कहा हाँ हाँ। तो अंडे होते हैं, संडे हो या मंडे, आप रोज़ खाएं अंडे। जनाब ये है वो जगह जहाँ पर मैं आना चाह रही थी और आखिरकार मैं यहाँ पर आ गई। इस ट्रैक पे मेरा दिल चाह रहा था कि साथ साथ वॉक करूं और साथ साथ मैं आप लोगों से बात करूं। और ये देखें क्या ज़बरदस्त सीन है। बीच में जनाब इन्होंने लगाए हुए हैं पौधे। आहा, क्या बात है। और सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रही है लिबर्टी मार्केट। 70% ऑफ लगा हुआ है मेट्रो पे। और सामने सूरज देखें बिल्कुल चांद की तरह। येलो, बिल्कुल येलो।
इसे कहते हैं जी लिबर्टी मार्केट। कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ, अब तो आपको याद हो गया होगा। सामने देखें इमामदीन बबली आ रही हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनिया। सोनिया, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नहीं, वीडियो के डर से वो भाग गई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये नीचे जो है ना आपको नज़र आ रही, इसको बोलते हैं पराली। और ये जो पराली होती है ना, बेसिकली ये जो खेत लगते हैं उनकी बाकियात होती हैं, और ये जानवरों को चारा वगैरह डालने में भी शायद काम आती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, और पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं। सामने स्टिक्स खड़ी की हुई हैं, और स्टिक्स के ऊपर इन्होंने ये पराली रखी हुई है। अब आई डोंट नो इसकी रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, आई डोंट नो। और दूसरी तरफ वो देखें, सामने आपको बूरा नज़र आएगा। काश ये मैं ले सकती होती तो मैंने यकीन करने चुरा के ले जाना था। ये मैं आपको ना जूम करके दिखाती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। ये देखें जनाब, बिल्कुल सूखा पड़ा है ये तालाब। क्या फ़ायदा ऐसे तालाब का जिस तालाब में पानी ना हो और पानी को लोग तरसें। अंकल एक आ रहे हैं दूर से, झुग्गी सी लगाई हुई है इन्होंने, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे काम करते हैं? तो अंकल ये मुझे बताएं, ये जो लगे हुए हैं सारे पौधे, इसके ऊपर परालियाँ क्यों लगाई हुई हैं? ऊंची बोलना आपने ज़रा। ये पौधे लगाए हैं, इसको ना पूरा डाल ऊपर आता है ना, अच्छा, वो नुकसान होता है पूरे के साथ। तो ये किस चीज़ के पौधे लगाए हुए हैं? ये फल फ्रूट के भी, तो दूसरे दरख्त भी हैं बीच में। फल फ्रूट कौन सा? अंजीर है, बेलगिरी है, किन्नों है बीच में। बेलगिरी क्या चीज़ है? बेलगिरी होती है, वो फल होता है, इतना दाना खरबूजे तरह होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जो अंकल है ना, इन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ना पीछे, ये जो काने काने से आपको नज़र आ रहे हैं, स्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि जो नीचे पराली बिछाई है वो इसलिए बिछाई है कि सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम है, जनवरी का ये मौसम है, तो इसलिए कोहरा यानी कि बर्फ़ सुबह सुबह के टाइम गिरती है, और उससे बचने के लिए इन्होंने पौधों को, ताकि वो जले ना। और दूसरे नंबर पे वो जो पीछे आपको बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, वो कह रहे हैं कि ये पिछले साल लगाए थे सारे, और वो बड़े हो गए हैं और ये अभी छोटे हैं, तो इसलिए जो है ना ये। और हाँ, ये लगाए किसने? ये प्रोजेक्ट है जनाब इमरान खान साहब का, क्योंकि उन्होंने 10,000 पौधे लगाने थे। नहीं, इजाज़त तो नहीं ली, तो आप खुद मेरे पास आई हैं, मैं तो यहाँ पर आ गई थी। आपको मैंने क्या क्या लेना? आपने उधर मेरी मूवी नहीं बना रही थी, तो क्या हो जाएगा अगर मैं मूवी बना लूँगी तो? इजाजत लेने से बगैर नहीं बना सकते। चले आप इजाज़त दे दें। नहीं, आपने तो मास्क पहना हुआ, तो पहचानी भी नहीं जा रही। बिल्कुल गलत है, इजाजत लेनी पड़ती है। अगर आपकी पिक्चर ले तो ऐसे ले तो आप तो सबके सामने खुलेआम मांग रही हैं, तो फिर तब नहीं आपको ख्याल आ रहा? गलत बात है ये। मांगते वक्त नहीं आपको शर्म आ रही, और तस्वीर लेते हुए आपको शर्म आ रही है। देखें, दैट्स नॉट फेयर। अब लिबर्टी का काम तो हो गया है जनाब तमाम। फैमिली वाले इशारा कर रहे हैं कि गाड़ी में आके बैठो, तुम क्या बाहर पागलों की तरह, पंजाबी में कहते हैं लूर लूर फिर रही हो। तो वो इमामदीन बबली ने मेरी बात का गुस्सा कर लिया है। वो कह रही हैं कि मेरी बगैर इजाज़त आपने मेरी ब्यूटी को कैप्चर कैसे कर लिया। और जब वो यहाँ पे गलियों में मांग रही थी, सड़कों पे मांग रही थी, तो तब उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं आ रहा था। इस बारे में अगर आप लोगों का कोई ख्याल हो तो ज़रूर बताइएगा। चलें, अब गाड़ी में जाके बैठती हूँ।